दाल मखनी जब भी आप बनाएं, उसको आपने एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि एटलीस्ट उसको 8 घंटे या ओवरनाइट आप उसको पानी में सोख करके रखें, राइट। पहली टिप तो ये, कम से कम 8 घंटे उसको रखना ही ज़रूरी है, ठीक है। एंड द अदर टिप इज़ कि जब आप दाल को उबालते हैं ना कुकर में, तो एटलीस्ट 6 से 7 सीटियाँ कंपलसरी है, ज़रूरी है। 6 से 7 सीटी से कम से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसका एक टेक्सचर, एक बाइंडिंग, एक जो गाढ़ापन जो आता है ना, वो उसके उबालने के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। उबालने के साथ साथ उसके ऊपर एक और चीज़ डिपेंड है कि आप उसको कितनी देर तक उसको गड़ाते हैं। गड़ा इन द सेंस कि आप हल्की आंच पे कढ़ाई में कितनी देर तक उसको आप मतलब मलते हैं, ठीक है। थर्ड चीज़, जो सबसे मेन चीज़ है दाल मखनी का, अगर आपको प्रॉपर एक टेस्ट चाहिए, जो एक रेस्टोरेंट वाला जो टेस्ट आता है, एक ढाबा वाला जो टेस्ट होता है, कि आपको वो चाहिए, तो उसके लिए आपको सबसे मेन जो चीज़ है वो आपको ये करनी पड़ेगी कि जब आप दाल उबाल रहे हैं ना कुकर में, जब आप दाल उबालते हैं, 7 सीटी तो आपको चाहिए ही चाहिए, 6 से 7 सीटी कंपलसरी है, ठीक है। उसके अंदर आप ½ टी स्पून अगर चीनी डाल दें, साथ में उबालते समय ½ टी स्पून चीनी डाल दें, उसके साथ एक तेज पत्ता, एक बड़ी इलायची, हल्का सा 1 इंच के नियर अबाउट दालचीनी की स्टिक, वो डाल दें, तो आपका जो टेस्ट है 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपका जो टेस्ट है वो रेस्टोरेंट वाला आएगा, ठीक है। एंड द अदर थिंग इज़ कि जब आप दाल उबालते हैं ना, उसकी गैस जो फर्स्ट विसल होगी, उसके बाद आपको गैस जो है बिल्कुल मीडियम पे करनी है, बिल्कुल लो पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उससे होगा क्या कि वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर ही पक जाएगी, ठीक है। एंड जब वो पक जाएगी, उसको कुकर को खोल के, अगर आप तो दूसरे कुकर में बना रहे हैं, लाइक जैसे ऊपर से जो दूसरा ओपन मुंह वाला कुकर होता है, अगर आप उसमें बनाए तो वेल एंड गुड, अच्छी बात। अगर उसमें नहीं बना रहे तो आपने क्या करना है कि जब आप कुकर खोल देते हैं, उसको कम से कम 10 मिनट तक उसको हवा लगने दें। एंड अदर थिंग इज़ कि जब आप उसके दूसरे किसी कढ़ाई में जब आप उसमें तड़का तैयार कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप उसको रगड़ते हैं ना, तो उसके अंदर धीरे धीरे पानी ऐड करते रहें। एंड उससे होगा क्या कि दाल एक तो कम नहीं होगी, कंसिस्टेंसी उसके बराबर बढ़ती रहेगी। एंड द वन मोर थिंग इज़ कि एक आपने देखा होगा उसके ऊपर एक मलाई का टेक्सचर आ जाता है। वो मलाई का जो टेक्सचर है ना, उसका आना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे आएगा? एक्चुअल में दाल जो होती है ना, उसके अंदर उड़द की जो दाल होती है, ब्लैक होल दाल, उसके अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है, ठीक है। जब आप उसको रगड़ते हैं, दरड़ते हैं उसको, तो उसमें से क्या होता है, स्टार्च जो होता है उसको रिलीज होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, गाढ़ापन आता है, ठीक है। जब वो गाढ़ापन आता है तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर, आपने कभी ध्यान दिया होगा रेस्टोरेंट में या ढाबा में, कि एक दाल के ऊपर परत आती है, मलाई जैसी एक परत आ जाती है, शाइन करती है जो, ठीक है। वही उसका जो सही है वो फ्लेवर वही है, ठीक है। उसके बाद कभी भी दाल बनाते समय बीच में या उससे स्टार्टिंग में बटर कभी नहीं डालें, ठीक है। तड़का हमेशा जो उसका लगेगा वो तेल में लगेगा। दूसरी बात ये कि जब आपकी दाल कंप्लीट होने वाली है, जब आपको लगता है कि दाल कंप्लीट होने वाली है, उसके 2 मिनट पहले आप उसके अंदर बटर डाल सकते हैं, ठीक है। तो आज का मेरा ये मेन टिप्स थे एंड ट्रिक्स थे, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं।